जय हिंद साथियों, मैं हरिवंश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द साइंस कॉन्सेप्ट पर। आशा है आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत शानदार व जानदार तरीके से कर रहे होंगे। YouTube पर फेक वीडियो से बचें। देखिए, रिजल्ट के बारे में जो भी आपको शिक्षक या जो भी साथी आप तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ठीक है भाई, उनको जैसी जानकारियां मिल रही है वो आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप अपनी तैयारी पर फोकस रखें भाई। वो भी देखते रहे कब रिजल्ट आ रहा है, उससे आपको हौसला बना रहेगा कि रिजल्ट आने वाला है। और ये सत्य भी है, रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, ये फिक्स है भाई, रिजल्ट आना है। हो सकता है कि 2-4 दिन लेट आए, हो सकता है दीपावली तक आए, हो सकता है पूरा अक्टूबर खींच ले, लेकिन रिजल्ट तो आना है जब परीक्षा हुई है तो। लेकिन आपकी अगर तैयारी कंप्लीट नहीं है और फिर रिजल्ट आ गया तो फिर क्या करोगे? इसीलिए मेरे साथियों, फालतू चीजों से बचें, पहले अपनी तैयारी पर ध्यान दें। रिजल्ट तो जब आना है तब आएगा, ठीक है। चलिए, आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम। हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है भारत के प्रमुख रेलवे स्टेशन। भारत के प्रमुख रेलवे स्टेशन। देखिए, एक ही दिन का लगभग टॉपिक है, एक ही क्लास का। इसमें मैं आपको कई स्टेशनों के बारे में महत्वपूर्ण चीजें बताऊंगा। भारत के प्रमुख रेलवे स्टेशन, ठीक है। चलिए समझते हैं, फिर बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो ये है कि भारत में वर्तमान में कुल रेलवे स्टेशन की संख्या, कुल रेलवे स्टेशन की जो संख्या है वर्तमान में, वो देखिए 7325 कुल रेलवे स्टेशन की जो संख्या है। नेक्स्ट अगले पेन से लिख देता हूं मैं। तो देखिए, कहीं पर तो लिखा हुआ है 7325, और ये डेटा है 2024 का, ठीक है भाई, 2024 का। यानी कई जगहों पर डेटा मिला है 2024 में 7325, और कहीं पर मिला है 9274। कहीं कहीं जगह पर यह डेटा जो है 9274 भी दिखा रहा है, ये भी 2024 का ही डेटा दिखा रहा है। तो आप ये अपना थोड़ा सा इस पे कंफर्म करना। बाकी आप गूगल सर्च वगैरह भी करके आप इनको चेक कर सकते हैं। मैंने भी वहां जाके कंफर्म किया, लेकिन यही है, कई जगहों पर ये है। जैसे DFCIL वगैरह की साइडों पर जो है ये दिखा रहा है, रेलवे की पर कहीं कहीं साइडों पर ये दिखा रहा है, कहीं कहीं वो दिखा रहा है। लेकिन अगर परीक्षा में ये क्वेश्चन आता है, वैसे ये क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है, क्योंकि जिन क्वेश्चनों पर विवाद होता है ना पहले से नहीं डाला जाता। फिर भी इन दोनों ऑप्शनों में से आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा वहां, ठीक है। चलिए आगे, अगला फैक्ट है भारत का पहला रेलवे स्टेशन। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? तो भैया आपको पता होना चाहिए, पहली जो ट्रेन चली थी 1837 में, क्या वो रेलवे स्टेशन था? जी नहीं, उस समय रेलवे स्टेशन नहीं बनाया गया था, क्योंकि उस समय मालगाड़ी चलाई गई थी जो माल ढोने का कार्य किया था उसने, पत्थर ढोने का, जो पत्थर खदानों से उसमें लाद के जहां पहुंचाना था, पुल वगैरह निर्माण हुआ था वहां पहुंचा दिए थे। अर्थात उस समय रेलवे स्टेशन के बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, क्योंकि रेलवे स्टेशन कब बनाना होगा? जब यात्रीगण बैठेंगे। और यात्रीगण कब बैठे? अर्थात यात्री रेल चली थी 1853 में। तो इसी हिसाब से जो पहला रेलवे स्टेशन बना था वो था आपका बोरीबंदर। पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? बोरीबंदर मुंबई। बोरीबंदर मुंबई, यहीं से पहली ट्रेन चली थी, बोरीबंदर से थाने के मध्य। हालांकि उसे मुंबई से थाना कह देते हैं, लेकिन वो यही है, बोरीबंदर, ठीक है भाई। देखिए, इस बोरीबंदर का जो निर्माण हुआ था
चाहे तो मैं यही लिख दूं, इसका निर्माण ये कब किया गया था, तो ये 1853 जिस समय पहली ट्रेन चली तभी इसका निर्माण किया गया था। अच्छा, आगे बोरीबंदर रेलवे स्टेशन का पुनः निर्माण, भाई भारत का प्रथम रेलवे स्टेशन है तो जाहिर बात है विश्व भारत की सांस्कृतिक धरोहर हो गई है, तो इसका पुनः निर्माण 1878 में किया गया। पुनः निर्माण कब हुआ, 1878। जो चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1878 से 1887 तक इसका जो है निर्माण पुनः हुआ और चालू कर दिया गया था ये 1888 में पुनः दोबारा से इसको चालू कर दिया गया था, क्योंकि यह काफी पुराना था। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करें। पुनः चालू किया गया था, उस समय इसका नाम बदल दिया था। चाहे तो मैं यहां ऐसे लिख सकता हूं कि 1888 में जब बोरीबंदर रेलवे स्टेशन का नामकरण तब इसका नामकरण रखा गया था बीटी। बीटी मतलब विक्टोरिया टर्मिनल। इसी स्टेशन का नाम क्या रख दिया गया, विक्टोरिया टर्मिनल। और यह विक्टोरिया जो टर्मिनल था यह गॉथिक शैली में बना हुआ था। जब इसका पुनः निर्माण किया था तो आप ऐसे लिखें कि बोरीबंदर रेलवे स्टेशन का पुनः निर्माण गॉथिक शैली में किया गया एकदम भवन के आकार जैसा है, मानो ऐसा लगता है जैसे कोई महल बना हुआ हो। अर्थात गॉथिक शैली में इसका जो है पुनः जब निर्माण किया गया तो गॉथिक शैली में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है भाई, आगे अगला पॉइंट है वो है आपका 1996 में मुंबई बीटी स्टेशन का नाम बदलकर, मुंबई बीटी स्टेशन का नाम बदलकर सीएसटी मतलब कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रखा गया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल नाम जो है रखा गया था इसका। कब, तो यह नाम बदला था 1996 में, मतलब आजादी के लगभग 40-45 साल बाद, 45 साल बाद इसका नाम बदलकर बीटी से था विक्टोरिया जो इंग्लैंड की महारानी थी उनके नाम पर नाम रखा गया था इसका। ठीक है, आगे बात करेंगे हम। तो 2017 में अगला पॉइंट है, 2017 में सीएसटी मुंबई का नाम बदलकर सीएसएमटी छत्रपति शिवाजी महाराज
टर्मिनल रखा गया। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रखा गया था। ये कब हुआ था? 2017 में। ठीक है, आगे चलिए, इसी में अगला पॉइंट है 2004 में 2004 में CST को विश्व विरासत सूची में गॉथिक शैली के कारण शामिल किया गया। गॉथिक शैली के कारण 2004 में से विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया। विश्व विरासत सूची में शामिल भारत का एकमात्र रेलवे स्टेशन है। चाहे तो ये लाइन भी यहीं पर नोट करेंगे आप। विश्व विरासत सूची में शामिल भारत का एकमात्र रेलवे स्टेशन। भारत का एकमात्र रेलवे स्टेशन। ठीक है, चलिए, यह जो स्टेशन है कौन सा? CSMT, जिसे क्या नाम दिया था? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। CST छत्रपति महाराज टर्मिनल मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय भी है। यह जो रेलवे स्टेशन है यह मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय भी है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। देखिए, ये जो प्रॉपर पूरा एक विवरण है ये सब किसके बारे में है? तो ज्यादातर CST अर्थात या कह सकते हैं VT। देखिए, पहला पॉइंट में हम रिवीजन में बात करेंगे तो भारत में वर्तमान में कुल रेलवे स्टेशन की जो संख्या है वो कई जगहों पर दिखा रखी है आपकी 7325। कई जगहों पर, कई साइडों पर जब आप जाएंगे तो वहां 7325 ये भी 2024 का डेटा है। वहीं कई साइडों पर 9274 भी दिखा रखा है, ये भी 24 का डेटा है। क्या ऐसे कह सकते हैं कि ये 2024 की स्टार्टिंग का डेटा होगा और ये 24 के अंतिम का डेटा होगा, लेकिन एक वर्ष में इतने स्टेशन नहीं बन सकते। फिर भी आप जाके ये चेक कर लेना। ठीक है, अगली हम बात करते हैं भारत का पहला रेलवे स्टेशन। तो ये कौन सा था? बोरीबंदर रेलवे स्टेशन। इसका निर्माण 1853 में किया गया था और ये बोरीबंदर कोई और नहीं, ये वर्तमान का CSMT ही रेलवे स्टेशन है, जहां से आप अक्सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत में पहली ट्रेन 1853 में मुंबई से ठाणे के मध्य चली थी। वो एक्चुअल में मुंबई कोई और नहीं, वो स्टेशन बोरीबंदर ही था। ठीक है, चलिए, बोरीबंदर रेलवे स्टेशन का पुनः निर्माण 1878 से 87 के मध्य हुआ और इसको चालू कर दिया गया 1888 में। लेकिन जब पुनः निर्माण करके चालू किया गया तो इसका नाम बोरीबंदर नहीं रखा गया। 1888 में जब इस बोरीबंदर रेलवे स्टेशन का नामकरण VT अर्थात विक्टोरिया टर्मिनल रखा गया था। विक्टोरिया जो है इंग्लैंड की महारानी थी। ठीक है, हालांकि इस समय महारानी नहीं थी, पहले थी, ये 16वीं सदी में थी, बट बहुत बड़ी जो है वहां की रानी थी, ये इस वजह से रखा गया। बोरीबंदर रेलवे स्टेशन का पुनः निर्माण गॉथिक शैली में किया गया। यानी जब यह सबसे फर्स्ट बार बना था
तब ये ऐसे ही बना दिया था, लेकिन जब पुनः निर्माण हुआ तो इसमें गॉथिक शैली का प्रयोग किया गया। गॉथिक शैली बहुत ही बेहतरीन शैली है जो मुगल शैली से मैच खाती है। ठीक है। 1996 में मुंबई बीटी स्टेशन का नाम बदलकर CST अर्थात छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रखा गया। बहुत बेहतरीन व सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पॉइंट है ये। ठीक है। अच्छा, 2017 में CST मुंबई का नाम बदलकर CSMT कर दिया, अर्थात इसमें महाराज जोड़ दिए गया, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रखा गया। वहीं 2004 में CST को, हालांकि मैंने यहाँ CSMT क्यों नहीं लिखा, क्योंकि CSMT 17 में हुआ है, उससे पहले ही इसको 2004 में ही विश्व विरासत सूची में गॉथिक शैली के कारण शामिल किया गया। ठीक है भाई। अगला पॉइंट है, विश्व विरासत सूची में शामिल भारत का एकमात्र रेलवे स्टेशन, मतलब अभी तक और कोई रेलवे स्टेशन नहीं। CSMT अर्थात छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय भी है। हालांकि ये मुख्यालय जब कराए थे उसमें आपको बताया गया था कि ये किस जोन का मुख्यालय है। ये चर्चा हम उस समय भी कर चुके हैं और अब भी इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है भाई। ये इसमें आपने ओवरऑल जानकारी ली, इसके बाद की चर्चा हम आगे करेंगे। तब तक आप ये साथ साथ उतारिए। अगर आप नहीं भी उतार पाए हैं तो इसको वीडियो रोक कर उतारिए, चाहे इसकी शॉट ले लीजिए, कैसे भी करिए, लेकिन आप इसको साथ साथ हैंड रिटन नोट्स में प्रोवाइड करिए। ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारी फर्स्ट स्टेशन के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई। इसके बाहर आपको क्वेश्चन स्टेशन से संबंधित देखने को नहीं मिलेगा। ये हमारा वादा है आपसे, वादा ही नहीं, हम ये दावा करते हैं कि इससे आगे अगर आपको बाहर क्वेश्चन मिल जाए तो फिर वो किसी से नहीं होगा, आपसे ही नहीं, फिर उसको कोई भी नहीं कर पाएगा। वो ऑटोमेटिक ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसका जवाब फिर कोई भी नहीं दे पाएगा। अन्यथा सारे क्वेश्चन जो भी होंगे वो आपको हमारी क्लासों से ही हल हो जाएंगे, अर्थात आप 45 में से 45 नंबर लेके आओगे। चलिए अगले स्टेशन की बात करते हैं हम, सेकंड नंबर की। देखिए वो हमने पहले नंबर की बात कर ली, सेकंड नंबर के स्टेशन की बात करेंगे, वो है आपका हावड़ा रेलवे स्टेशन। हावड़ा रेलवे स्टेशन, अगला स्टेशन कौन सा है? हावड़ा रेलवे स्टेशन। साथियों आपको पता होना चाहिए ये कहां पर है, तो दोस्तों ये है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल, ये वेस्ट बंगाल में है रेलवे स्टेशन। कौन सा है ये? हावड़ा रेलवे स्टेशन। इसके बारे में भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है ये। इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है, तो यह भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। ठीक है भाई, यह भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। इस पर कुल प्लेटफॉर्म, की संख्या, कुल प्लेटफॉर्म की संख्या है यहाँ पर 24। कुल प्लेटफॉर्म कितने हैं? 24, जिसमें से 23 प्लेटफॉर्म जो है उनका कार्य पूर्ण है। एक जो प्लेटफॉर्म है वह अभी निर्माणाधीन है, मतलब उसका निर्माण हो रहा है, निर्माणाधीन। ठीक है भाई, ये अभी निर्माण पर चल रहा है। इसमें ओवरऑल टोटल 24 प्लेटफॉर्म है और यह भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। यह रेलवे जंक्शन जो है, अगर नदी की चर्चा कर लें तो यह हुगली नदी के किनारे है। यह हुगली नदी के, ये हुगली नदी के किनारे है। कहां पर है ये? तो ये साथियों हुगली नदी के किनारे पर है। ये रेलवे स्टेशन जो है हुगली नदी के किनारे पर है।
और यह पूर्वी रेलवे जोन में आता है। यह पूर्वी रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत आता है? तो यह पूर्वी रेलवे जोन के अंतर्गत आता है हावड़ा रेलवे स्टेशन। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में और भी है फैक्ट्स। इसका निर्माण इसका निर्माण हुआ था आपका 1854 में। कब निर्माण हुआ था इसका? 1854 में। यह भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन भी है। रेलवे स्टेशन भी है। इसको देखिए, इसके बारे में दो फैक्ट्स बहुत अच्छे मिले। एक तो ये सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। ये कैसा है? सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, 24 प्लेटफॉर्म है टोटल। और यह भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन भी है। यहां से प्रतिदिन यह बात करें तो इससे प्रतिदिन 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 प्रति ट्रेन प्रति व्यक्ति संख्या दे रखी है 1432 प्रति मिनट। ऐसे कहा जाता है कि यहां से लगभग 1400 व्यक्ति जो है प्रति मिनट में सफर कर लेते हैं, यानी यहां से उतर जाते हैं और बाहर आ जाते हैं, ऐसा बताया जाता है। बहुत बड़ा स्टेशन है ये। ये फैक्ट्स आप इसमें से हटा लीजिए, ये कोई खास फैक्ट नहीं है, ना ये पूछा जाएगा, कंफ्यूजन पैदा करेगा आपके अंदर। ये हटाइए, इस तरह लिखिए, निर्माण 1854 में भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन। ठीक है। अगला रेलवे स्टेशन डालेंगे आप, नंबर होगा 3। अगला रेलवे स्टेशन है आपका सियालदा रेलवे स्टेशन। सियालदा रेलवे स्टेशन, अगला स्टेशन कौन सा है? सियालदा रेलवे स्टेशन। ये भी जगह लिखेंगे आप तो ये भी कहां पर है? तो ये भी है साथियों पश्चिम बंगाल। ये भी कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। इसके बारे में क्या है? तो ये दूसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। इसका कोड भी है SDAH। SDAH, इस रेलवे स्टेशन का कोड क्या है? SDAH। अगर कभी पूछ लिया जाए तो बताएंगे इस स्टेशन का कोड है इसका SDAH। ठीक है भाई, ये लिखा हुआ आएगा तो वहां समझ जाएंगे कौन सा है, सियालदा। ये कोड जो है ज्यादातर है आपको यूज किए जाते हैं जब रेलवे ALP का जो है साइको होता है, वहां पर इनका प्रयोग बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। यहां पर भी जब दूसरा सबसे बड़ा है तो जाहिर बात है प्लेटफॉर्म की संख्या जरूर पूछी जा सकती है भाई, बड़े का मतलब ही है ज्यादा प्लेटफॉर्म होना। तो यहाँ पर टोटल 21 प्लेटफॉर्म है। कितने हैं प्लेटफॉर्म की संख्या? 21 है। इसके निर्माण भाई, इसका भी निर्माण जो है कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था साथियों 1869 के 1869 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए,
कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आगे चलते हैं। अगला है 4 नंबर। अगला स्टेशन है आपका धूम रेलवे स्टेशन। धूम रेलवे स्टेशन ये भी कहां पड़ता है? तो ये भी पड़ता है साथियों पश्चिम बंगाल। ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल। ये है आपका दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे में आता है। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे के अंतर्गत आता है ये स्टेशन। इस स्टेशन के बारे में कई ऐसे महत्वपूर्ण व बहुत खास पॉइंट हैं जो परीक्षा में अक्सर आपको पूछे जाएंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे इसमें। पहला ही पॉइंट है इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण, वो है यह भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। यह भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, यानी सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है ये। कितना ऊंचा है साथियों? भाई जब ऊंचाई की बात हुई है तो जान लेते हैं कितना ऊंचा है। तो ये 7407 फीट। अगर फीट में चर्चा की जाएगी तो 7407 फीट 2258 मीटर। और आपको डेटा मीटर में परीक्षा में पूछा जाएगा, फीट में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए। इसका निर्माण साथियों इसका निर्माण कब हुआ था ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसका निर्माण 1891 में हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था? 1981। ये डाटा थोड़ा मिसमैच करता है यहाँ पर, लेकिन ये 1991 ही है। 1991 में जो है इसका निर्माण हुआ था। अच्छा, विश्व का 14वां सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है ये। अगला फैक्ट है इसमें, विश्व का 14वां सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। विश्व का 14वें नंबर का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। अच्छा, फिर विश्व का मान लीजिए फर्स्ट नंबर का भी कोई ना कोई, भाई विश्व में ऐसा भी तो होगा जो सबसे ऊंचा होगा, तो वो फैक्ट भी लिखेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन। अगला फैक्ट है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है टांगुला। ये आप याद रखना, टांगुला रेलवे स्टेशन कहां पर स्थित है ये? तो ये साथियों चीन में स्थित है। टांगुला रेलवे स्टेशन चीन। ठीक है भाई, चलिए आगे की और रेलवे स्टेशन कराएं उससे पहले इनका रिवीजन करेंगे। हावड़ा रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों यह भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। यह भारत का कैसा है? सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन। इस पर कुल प्लेटफॉर्म की संख्या 24 है, जिसमें से 23 का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा एक अभी निर्माणाधीन है। ठीक है, यह नदी की चर्चा होगी तो यह हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है या हुगली नदी के निकटतम है। यह पूर्वी रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। ठीक है भाई, इसका निर्माण 1854 में, यह भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन भी है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1854 में। और यह भारत का सबसे व्यस्त भी है, सबसे बड़ा भी है और सबसे व्यस्त भी है। ठीक है, अगला रेलवे स्टेशन है सियालदा रेलवे स्टेशन।
ये भी पश्चिम बंगाल में है। यह भारत का दूसरे सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। ठीक है, इस स्टेशन का कोड SDAH है। इस पर प्लेटफॉर्म की संख्या 21 और निर्माण हुआ था 1869। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट हमने पढ़ा है धूम रेलवे स्टेशन। यह भी पश्चिम बंगाल में है, लेकिन ऊपर वाले हिस्से की तरफ है। इसे दार्जिलिंग हिमालय रेलवे में जो है आता है। ये कहाँ पर आता है? दार्जिलिंग हिमालय। यह भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है ये भारत का, जिसकी ऊंचाई 7407 फीट या 2258 मीटर, और यही आपको याद रखनी है, 2258 मीटर। ठीक है, इसका निर्माण 1891 में हुआ था। यह विश्व का 14वां सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन तांगुला रेलवे स्टेशन, जो कि चीन में है। कौन सा रेलवे स्टेशन है? तांगुला रेलवे स्टेशन, जो कहां पड़ता है? तो साथियों ये आता आपका चीन में पड़ता है। ये संघाई चीन में जो है ये रेलवे स्टेशन स्थित है। चलिए ये मैं रफ करता हूं। आशा है, आई होप कि आप साथ ही साथ उतार रहे होंगे। और मुझे ये भी पता है भाई, जिन साथियों को या कह सकते हैं जो साथी पढ़ रहे हैं, सीरियसली पढ़ रहे हैं, वो इसको साथ साथ उतारेंगे। बाकी बकवाद करने वाले तो ना ही इसको उतारते, ना किसी को, बकवाद में ही रह जाते हैं। हर परीक्षा में, हर भर्ती में उनका काम यही है, कुछ नहीं होता उनका। इसलिए आपको साथियों पढ़ना है, सीरियसली आप इसको साथ साथ उतारेंगे और सीरियस पढ़ाई करेंगे। ठीक है भाई, चलिए अगला हम बात करते हैं नंबर चौथे पर। रेलवे स्टेशन नंबर चौथे नंबर की बात करें हम, तो चौथे नंबर का जो रेलवे स्टेशन है उसे कहते हैं इव रेलवे स्टेशन। शॉर्ट में IB कह देते हैं। हिंदी में नाम है इव रेलवे स्टेशन। इव रेलवे स्टेशन ये कहाँ स्थित है? तो ये है आपका ओडिशा में। कहाँ स्थित है ये? ओडिशा। और उड़ीसा में भी और बात करें तो झारखंड जिला, पूरा ही लिख दूं मैं, झारखंड जिला है। कहाँ का? ओडिशा का जिला है। ये कहाँ का जिला है? ओडिशा। यहाँ पर स्थित है ये इव रेलवे स्टेशन। ठीक है भाई। अच्छा, IBB कहते हैं इसको। इसकी क्या खास बात है? तो सबसे पहली बात तो यही है कि भारत का सबसे छोटे नाम वाला रेलवे स्टेशन है। यह भारत का सबसे छोटे नाम वाला रेलवे स्टेशन है। इव एक महानदी की सहायक नदी, इव जो रेलवे स्टेशन है ये एक इव नदी का नाम है। ऐसे कहें कि यह महानदी की सहायक इव नदी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। इव नदी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। किसका? इव रेलवे स्टेशन का। ठीक है भाई। चलिए अगला हम बात करेंगे अगले पॉइंट नंबर 5 पे, 5वें रेलवे स्टेशन के बारे में। वो है आपका नाम है पुरुतची तलेवर MG रामचंद्रन। पुरुतची तलेवर MG पुरुतची तलेवर MG रामचंद्रन
ये है रेलवे स्टेशन, ठीक है भाई। कहाँ पर है ये? तो ये है आपका चेन्नई सेंट्रल तमिलनाडु, ठीक है भाई। इसमें भी कुछ खास बात होगी। तो देखिए, आप नाम से समझ में आ रहा होगा, तो इतना लंबा नाम है जो है, तो इसकी सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, भारत का सबसे लंबे नाम वाला रेलवे स्टेशन, भारत के या भारत का सबसे लंबे नाम वाला रेलवे स्टेशन है। इसी स्टेशन को, या ऐसे कह सकते हैं कि यह चेन्नई सेंट्रल का नया नाम है। अर्थात चेन्नई सेंट्रल के नाम को ही बदलकर क्या नाम रखा गया है? पुरुतची तलेवर एमजी रामचंद्रन रेलवे स्टेशन। यह चेन्नई सेंट्रल है, उसी का नाम जो है इस समय रख दिया गया है, ठीक है भाई। और एक बात और है कि चेन्नई सेंट्रल को ही, ये पॉइंट भी लिख लीजिए, चेन्नई सेंट्रल को ही मद्रास सेंट्रल कहा जाता है। मद्रास सेंट्रल कहा जाता है किसको? जो चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है उसको। इसकी खास बात क्या है? सबसे लंबे नाम वाला रेलवे स्टेशन है, पुरुतची तलेवर एमजी रामचंद्रन रेलवे स्टेशन, ठीक है। अच्छा, भारत का दूसरा सबसे लंबे नाम का रेलवे स्टेशन, उसका नाम है वेंकट नरसिम्हा राजू पेटा। छठे नंबर पर है वेंकट नरसिम्हा राजू पेटा। ये आपका आंध्र प्रदेश का रेलवे स्टेशन है। आंध्र प्रदेश, ये कहाँ का है? अब तक अर्थात 2025 में भी स्टार्टिंग तक जो है सबसे लंबे नाम वाला था, लेकिन अब ये भारत का दूसरा सबसे लंबे नाम वाला रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन है, ठीक है साथियों। अगला एक ऐसे ही नोट डाल के पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट है, दो राज्यों में सीमा साझा करने, दो राज्यों में सीमा साझा करने वाला रेलवे स्टेशन, दो राज्यों में सीमा साझा करने वाला रेलवे स्टेशन, ये है आपका नवापुर रेलवे स्टेशन। नवापुर रेलवे स्टेशन, ठीक है भाई। कहाँ कहाँ है ये? तो यह महाराष्ट्र प्लस गुजरात, इन दो राज्यों से यह सीमा साझा करता है, ठीक है दोस्तों। आइए फिर इनका भी रिवीजन करते हैं। एव रेलवे स्टेशन जो है, आईवीवी कह देते हैं, यह झारसुगुड़ा ओडिशा में पड़ता है ये। और इसकी खास बात क्या है? तो इसमें खास है, यह भारत का सबसे छोटे नाम वाला रेलवे स्टेशन है।
इस स्टेशन का नाम महानदी की सहायक नदी इब नदी के नाम पर इसका नामकरण किया गया। ठीक है। अगला है पुरुतची तलेवर एमजी रामचंद्रन रेलवे स्टेशन, जो पड़ता है चेन्नई में, या हम कहें कि यही चेन्नई का नया नाम है, जो चेन्नई सेंट्रल है उसका नया नाम है। ये क्या है, तो भारत का सबसे लंबे नाम वाला रेलवे स्टेशन है। यह चेन्नई सेंट्रल का नया नाम है, यानी चेन्नई सेंट्रल के नाम को ही बदल दिया है। चेन्नई सेंट्रल को ही मद्रास सेंट्रल भी कहा जाता है। उसके बाद है वेंकट नरसिम्हा राजूपेटा, यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यह भारत का दूसरा सबसे लंबे नाम वाला रेलवे स्टेशन है, और यह दर्जा इसको 2025 मिड 25 तक जो है प्राप्त था, लेकिन उसके बाद बदलकर ये आ गया। ठीक है भाई। दो राज्यों में सीमा साझा करने वाला रेलवे स्टेशन, ये है आपका नवापुर रेलवे स्टेशन, जो किन किन राज्यों में सीमा साझा करता है, तो यह महाराष्ट्र और गुजरात, इन राज्यों में सीमा साझा करता है। दोस्तों, रेलवे स्टेशन से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बाकी कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा है, उसकी लंबाई कितनी है, ये सब चीजें जो है आपको कराई जाएंगी, जो वन लाइनर क्वेश्चन या फिर पीवाईक्यू कराई जाएंगे, या फिर क्वेश्चन जो कराए जाएंगे, संभावित क्वेश्चन कराए जाएंगे, उनमें सब चीजें ये बता दी जाएंगी। और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप अगर पूरी प्रॉपर क्लासेस देख रहे होंगे तो वहां पर आपको बता दिया गया है कौन सा रेलवे स्टेशन, कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे लंबा है, वो सारी चीजें। ठीक है भाई। चलिए आगे हम इसके जो है चर्चा, अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा भारतीय रेल पुल, जो अगली क्लास में बात करेंगे। आज हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आप बहुत अच्छी तरह से इस क्लास के माध्यम से अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फ्री क्लास का फायदा उठा सकें। खासतौर पर वो साथी फायदा उठा सकें जो बैच अफोर्ड करने लायक नहीं है, उन सभी के लिए ही बैच है ये, तो सबका जो है इससे भला होगा। ठीक है भाई। बाकी आप अपना सब्सक्राइब वगैरह सब पे करवाइए, जो लोग नए हैं, जिन्होंने कर रखा है वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।